उचित से का मूल्य आंकना या लगाना क्या होगा बताइए। मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या फिर अवमूर्तन, बताइए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। आज है हिंदी ग्रामर की क्लास 13 और आज की यह वीडियो PYQ पे होने वाली, जैसा कि एक सीरीज चल रही है। पहले क्लास से लेकर क्लास 12 तक हो चुका है, आज है क्लास 13 और आज की वीडियो में हम PYQ क्वेश्चन ही देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे रोल प्ले करने वाली है। जिसमें पहला क्वेश्चन निकल के आता है, मात्र शब्द का प्रयोग कहाँ मात्र का प्रयोग हो सकता है? मध्य में, प्रारंभ में, दोनों स्थितियों में या फिर अंत में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी कि मात्र शब्द का प्रयोग आपका दोनों स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बताइए। अतिशयोक्ति है, लेकिन कौन सा सही है बताइए वर्तनी की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से पुल्लिंग है बताइएगा। फल, गांव, मनुष्य, सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सभी। फल, गांव और मनुष्य ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गाना का बहुवचन है बताइएगा। गाना का बहुवचन क्या है? गान, गाने, गानियो या फिर गानिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, गाने। गाना का बहुवचन होगा आपका गाने। ठीक है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उत्साह में उपसर्ग है। उत्साह में उपसर्ग है, जैसा कि आपको ये पता है, ये होगा आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत और ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, उत प्लस साह बराबर उत्साह। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्वता में प्रत्यय है बताइए। प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंतिम में लग के उसकी विशेषता बदल देता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 ता। विद्वता में ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उदित में प्रत्यय है। उदित में प्रत्यय है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, उदित। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिणाम में उपसर्ग है बताइएगा। उपसर्ग वही जो शब्द की शुरुआत में लग के उसकी विशेषता या फिर उसका स्वरूप बदल देता है। तो परिणाम में जो कि उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, परि प्लस नाम बराबर परिणाम। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसको देश से निकाल दिया गया हो। देखिए दोस्तों पूरा मिक्स क्वेश्चन है। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इसलिए आपको इसको कराया जा रहा है। ठीक है, जिसको देश से निकाल दिया गया हो क्या कहलाता है वो? निर्वासित, विदेशी, दंडित या फिर प्रवासित। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 निर्वासित। जिसको देश से निकाल दिया हो उसको हम एक शब्द में निर्वासित बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए हम एक शब्द क्या प्रयुक्त करते हैं बताइएगा। निलंबित, स्थानापन्न, विस्थापित या फिर स्थानांतरित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, विस्थापित। ठीक है, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसके लिए हम एक वर्ड में विस्थापित का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या होगा। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या होगा बताइए। मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या फिर अवमूर्तन, बताइए। तो देखिए उचित से कम मूल्य में आंक रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवमूल्यन बोलेंगे। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी बताइए। एकदम मस्त क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताइए इसको। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाएगी आपकी आधी। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी वो आपकी क्या कहलाएगी, आधी कहलाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। परमिति और परिमिति शब्द युग्म का अर्थ है बताइए। ये सब भी PYQ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको आपको करवा रहा हूँ। बताइए परमिति और परिमिति शब्द का युग्म
अर्थ कौन सा है, बताइए इसका सही। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, चरण सीमा और मर्यादा। ठीक है, तो परिमिति और परिमिति मतलब चरण सीमा और मर्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पाश और पार्श्व शब्द का युग्म अर्थ है। पास पीछे, कड़ा बीच में, बंधन बगल में, बंधन ऊपर। बताइए पाश पार्श्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बंधन बगल। पाश पार्श्व को, पाश को बोलते हैं बंधन और पार्श्व मतलब बगल में। ठीक है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रतिहार और प्रत्याहार शब्द का युग्म अर्थ है। प्रतिहार और प्रत्याहार शब्द युग्म का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, प्रतिहार मत द्वारपाल और प्रत्याहार का मतलब निवारण। ठीक है, तो आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वास बास शब्द युग्म का अर्थ है, बताइए। निवास गंध, सुगंध, दुर्गंध, वासी निवासी या फिर सुंदर और वासी। बताइए वास बास शब्द का शुद्ध युग्म अर्थ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, निवास और गंध। ठीक है, वास मतलब निवास और वास मतलब गंध। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बारिश वारिश शब्द का युग्म अर्थ बताइए। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। वर्षा तूफान, वर्षा बाढ़, वर्ष सूखा, वर्षा समुद्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, वर्षा और समुद्र। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश को हम वर्षा और बारिश को हम समुद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी, सॉरी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण, निम्न में से अनुनासिक वर्ण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ड, वर्ग का पंचमा अक्षर जो कि होता है वो अनुनासिक होता है। तो आंसर नंबर ड बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं है वे क्या कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता वे क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके मूल स्वर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।